टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। ये हमारी लाइफ का सारे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ आप नहीं कर सकते। आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। एक सैम्पल इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आई थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू। माई नेम इज श्रेया शर्मा। आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एंड currently residing in Mumbai. I am an MBA graduate with HR specialization. I am an innovative HR manager with 5 years of experience with XYZ company, managing all the aspects of HR function. My role involved handling tasks related to recruitment, onboarding, payrolls, and training. I have led the training team very closely during my tenure. We have created a user-friendly training module which gives a jump start to the employees. We have been able to increase our employee productivity by an impressive 9% during this period. I enjoy taking an adventure trip during work breaks. It really inspires and motivates me. I am a person who is willing to learn and who thrives in a fast-paced environment. I am currently looking for an opportunity to apply my expertise and innovative approach to a dynamic company like yours. That's all about me. तो जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स पर काम करना है। नाम, काम, हुनर, रुचि और मुद्दा, जिसे हम कहते हैं नेम, गेम, फेम, पैशन एंड बिजनेस। अब इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेम। हु आर यू, आप कौन हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं, सबसे पहले ग्रीटिंग। आपने अगर इंटरव्यूअर को ऑलरेडी ग्रीट नहीं किया है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एक फॉर्मल ग्रीटिंग बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने ग्रीट ऑलरेडी कर लिया है तो आप डायरेक्टली श्योर, आई थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपका फुल नेम मेंशन करना है। आई एम सो एंड सो, माई नेम इज सो एंड सो, लेकिन माई सेल्फ सो एंड सो ये यूज़ कभी मत करिएगा और हमेशा आपका फुल नेम यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपकी रहने की जगह, आप करंटली कहाँ रह रहे हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है गेम। बेसिकली इसमें आपको बताना है कि आप करंटली क्या कर रहे हैं और आप क्यों क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप आपकी डिग्री मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप आपके कॉलेज में टॉप परफॉर्मर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करनी है, हमें सटली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना है। आप अगर जॉब में हैं तो आप आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकते हैं। पोजीशन, कंपनी का नाम, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जॉब में, और मेजर इम्पैक्ट्स आपने ऐसा क्या किया है जो सिग्निफिकेंट है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई प्रोजेक्ट किया हो या आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करता है। बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एंथुजियास्टिक रहना है, एक टीम प्लेयर की तरह बात करना है। और अगर आप किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया है तो आपको उसको बैकअप करने के लिए कोई प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 है फेम। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं आपकी और भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, या आपने जो कोई कोर्स किया है, अवार्ड्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, या आपकी कोई पर्सनल स्किल्स हैं जो आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जॉब के लिए। अगर आप वर्सेटाइल हैं, डिटरमिन्ड है, टीम प्लेयर है,
इनोवेटर है, क्रिएटिविटी आप में बहुत अच्छी है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर आपको पूछे कि ठीक है आपकी ये स्किल है, इसका एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे आपने ये स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो आपको वो सिचुएशन बताना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है पैशन। बेसिकली यहाँ पे आप आपकी हॉबीज और फैमिली के बारे में बता सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तभी ये पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर फैमिली इंट्रोडक्शन भी ऑप्शनल है, अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है अपनी फैमिली में, अगर आपने किसी तरह से अपने पेरेंट्स को कहीं हेल्प किया है या आपने कुछ बिजनेस सेटअप किया, तो आप उस चीज को यहाँ पर जरूर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस। बेसिकली आपको क्यों चुना जाए, ये आपका एंडिंग पैराग्राफ है सेल्फ इंट्रोडक्शन में और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया है और आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है, आपको ये बताना है कि मेरे पास जो ये पर्टिकुलर स्किल्स है, ये मैं जॉब में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सो बेसिकली आपको अलाइन करना है आपके बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रेंथ को कंपनी गोल्स और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। बेसिकली टॉक बिजनेस। तो ये है हमारा सैम्पल इंट्रोडक्शन। इनको 5 पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। आप हर पॉइंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए। आपका इंट्रोडक्शन आपकी लाइफ स्टोरी नहीं है, इसलिए उसे क्रिस्प और टू द पॉइंट रखिए। बेसिकली आप क्या लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए, आपको क्यों हायर करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पॉइंट पर आप ज़रूर फोकस रखिए अपने इंट्रोडक्शन में। बी योर बेस्ट। अगर आप किसी डेट पे जा रहे हैं तो आप अपने बेस्ट पॉइंट्स बताते हैं, यहाँ पर भी आपको वही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 3 मिनट, उसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको बहुत अच्छे से इन फर्स्ट 3 मिनट्स में अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपके जो भी अचीवमेंट्स है, इसको आपको बहुत ही सटली प्रेजेंट करना है। बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करना है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। कॉन्फिडेंट रहना है, कोई स्लैंग्स या कैजुअल ग्रीटिंग्स यूज़ नहीं करने हैं, और आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक स्क्रिप्ट की तरह आपको प्रिपेयर करना है और उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। हो सके तो मिरर के सामने देखकर बहुत बार इसे बोलिए, ताकि आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें। टोन और पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोनोलॉग नहीं है जहाँ पे आप रटा हुआ स्क्रिप्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो आपकी टोन और पिच पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूम में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको सबकी तरफ देखना है, ना कि सिर्फ जिसने आपसे सवाल पूछा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्माइल। आपके पूरे प्रेजेंटेशन में आपको स्माइल और कॉन्फिडेंट रहना है। सो दैट्स इट। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।